वेलकम टू नीरव हेगो वंस अगेन। और आज मैं बात करूंगा प्राणायाम और योग सिद्धियों के बारे में। जी, आपने सुना होगा योग सिद्धियाँ, बहुत सारी प्रकार की योग की सिद्धियाँ होती हैं और वो प्राप्त हो सकती है एक सरल साधना से, जिसको योग प्राणायाम साधना भी कहते हैं या जिसको प्राणायाम या प्राण की साधना भी कहते हैं। तो आज उसी के ऊपर कुछ अपने विचार में स्पष्ट करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एपिसोड, योग सिद्धियाँ और प्राणायाम। बात हो शुरू करता हूँ नाथ संप्रदाय से। श्रीनाथ संप्रदाय अपने आप में काफ़ी प्राचीनतम संप्रदाय रहा, जो मंत्र तंत्र और योग साधनाओं के श्रेष्ठतम श्रेणी में थे और आज भी है। और ये श्रीनाथ संप्रदाय नाथ योगेश्वर मच्छेंद्रनाथ द्वारा स्थापित है। उनके सबसे प्रधान शिष्य श्री गोरखनाथ जी, जिनके नाम से आज भी गोरखपुर स्थान भारत में है, उत्तर प्रदेश में, वो उनके प्रधान शिष्य होकर उन सारी क्रियाओं को आगे लेके गए गुरु शिष्य परंपरा के तौर पर। और श्री नाथ योगेश्वर जब अपनी साधना में योग क्रियाएं करते हैं, ये नाथ संप्रदाय के योगी, तब अपनी समस्त काया को वो तपाते हैं इस तपस्या के अग्नि में। आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आज का ये मेरा एपिसोड काफ़ी लंबा होगा, तकरीबन 20-25 मिनट, तो शांति से सुनिएगा, काफ़ी ज्ञान प्राप्त होगा। और क्योंकि ये नाथ संप्रदाय के बारे में है, तो उनकी साधना किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से योग की सिद्धियों को वो प्राप्त करते हैं, इस पर आपको अच्छा प्रकाश मिलेगा। खैर, बात कर रहा था योग साधना के बारे में कि जब यह नाथ संप्रदाय के योगी अपने शरीर को तपाते हैं साधना की तपस्या के अंदर में, तब यह पंच अग्नि शरीर के अंदर चेतना उत्पन्न होती है। श्री गोरखनाथ जी कहते हैं कि जब योगेश्वर यानी कि नाथ योगी या फिर कोई भी एक प्राणायाम योग साधना में जो पूरी तरह से तर्क से मस्त है कि मुझे योग के द्वारा ईश्वर की प्राप्ति करनी है, जब वो योगी या नाथ गोरखनाथ संप्रदाय का योगी, जिसको नाथ गोरख योगी भी कहते हैं, जब प्राणायाम और योग साधना के द्वारा वो एकांत जगह पर, उसको चाहिए कि कुशासन पर या मृगासन या बाघम पर, इन आसन पर बैठे या फिर कंबल के आसन के ऊपर अपने शरीर को स्थित करे, फिर पद्मासन, गोरख आसन या सिद्धासन या अर्ध सिद्धासन में लगाकर पालती मार के बैठ जाए और तब प्राणायाम क्रिया शुरू करें। और ये प्राणायाम क्रिया बिल्कुल ही शांत चित्त होकर और बड़ी एकाग्रता से करनी पड़ती है। प्रथम योगी को चाहिए या अभ्यासी को चाहिए कि वह अपने सद्गुरु का स्मरण करे और आंखें बंद करके दोनों दृष्टि भ्रू मध्य के मध्य पर केंद्रित करे, यानी जहाँ थर्ड आई होती है वहाँ पर अपना ध्यान केंद्रित करें और काया के अंदर मूलाधार के स्थान पर, यानी जो गुड़ा और लिंग के मध्य का जो स्थान है, वहाँ पर ही मूलाधार चक्र का स्थान माना गया है। उसके मध्य से लेकर रीढ़ की हड्डी से होते हुए मस्तक मध्य में, जहाँ पर सहस्त्रधार चक्र होता है, उसको मस्तक मध्य और ब्रह्मांड चक्र भी उसको कहते हैं। तो मस्तक मध्य तक ईड़ा पिंगला नाम की दो नाड़ी के बीच में एक और नाड़ी जाती है, जिसे सुषुम्ना नाड़ी भी कहते हैं। और इसकी जड़ में कुल कुंडलिनी शक्ति के रूप में सर्प की भांति लपेटी हुई एक सुप्त अवस्था में एक शक्ति बैठी है, उसको कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। प्राणायाम के द्वारा इसकी जागृति कर सकते हैं। अब प्राणायाम विधि से अगर आपको शुरू करना है कुंडलिनी शक्ति को जागृति के लिए, तो प्रथम नासिका के जो दक्षिण छिद्र है, यानी कि दक्षिण छिद्र कहते हैं राइट साइड को, सूर्य नाड़ी को, तो दक्षिण छिद्र को अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से बंद करके नाक के बाएं छिद्र से, यानी लेफ्ट नॉस्ट्रिल से वायु को धीरे धीरे, प्राणवायु को धीरे धीरे अपने शरीर के अंदर भरे। और यह वायु समस्त शरीर में प्रवेश होने के पश्चात उसी हाथ से तर्जनी के बाएं नासिका छिद्र से बंद करके उसे दाहिने नाक से वह छिद्र से, यानी नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे वह वायु बाहर छोड़ते रहे। फिर पलट कर नासिका के बाएं, यानी कि लेफ्ट साइड की छिद्र को बंद कर दें, दबाते हुए दाएं छिद्र से, यानी राइट नॉस्ट्रिल से वायु को या प्राणवायु जो भी आप कहें, उसको धीरे धीरे शरीर के अंदर भरे। फिर बाएं नासिका छिद्र को बंद करके वायु बाहर छोड़े और नासिका छिद्र को
सूर्य चंद्र नासिका भी कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आती है। चंद्रमा नाड़ी लेफ्ट साइड होती है, सूर्य नाड़ी राइट साइड होती है, इसलिए इसे सूर्य चंद्र नासिका भी कहते हैं। इस प्रकार यह एक संपूर्ण प्राणायाम हुआ। जब वायु शरीर के अंदर धीरे धीरे मन गति से आप लेते हो तो उसे पूरक कहते हैं, और जब वायु शरीर के अंदर प्रविष्ट होकर घट के भीतर यानी पेट के अंदर में पूरी तरह स्थिर होती है तब उसे कुंभक कहते हैं, और उसे कुंभक प्राणायाम भी कहते हैं। अतः वायु जब आप धीरे धीरे बाहर छोड़े या छोड़ने की जब क्रिया करते हैं तो उसे रेचक कहते हैं या रेचक प्राणायाम भी कहते हैं। और इस योग क्रिया से प्राण अपान का मीठा मिलना या अकस्मात से मिलन होना या प्राण का गति विच्छेदन और छेदन होता है, और इसे शास्त्रों में नाथ संप्रदाय की योगी संघटनकरण प्राणायाम कहते हैं। इस समय योगी मूल रूप से चाहे तो ओम जो प्रणव अक्षर है, ओम मंत्र की मात्रा लगाकर मंत्र उच्चारण करता रहे जब वो पूरक कुंभक और रेचक प्राणायाम करता है, और इसमें वह चाहे तो अभ्यासी अपने गुरु मंत्र का भी मंत्र प्रयोग कर सकता है, या फिर नाथ संप्रदाय में अधिकतर इस मंत्र का उपयोग किया जाता है प्राणायाम या स्वाभाविक रूप से मंत्र जप में। मंत्र है ओम शिव गोरख योगी, यह साबर बीज का मंत्र है, और इसी का वो लोग अधिकतर नाथ संप्रदाय के व्यक्ति या योगी इसका अनहद जाप करते रहते हैं। अब बात आती है प्राणायाम आपने किया कितना करना चाहिए। कहते हैं कि एक प्राणायाम मैंने आपको बताया, उसकी पुनरावृत्ति मैंने कैसे करनी चाहिए वो आपको बता दी। ऐसे आप प्राणायाम एक से बढ़ा करते हुए धीरे धीरे 64 तक या 80 तक जा सकते हैं। ऋषिकेश के एक आत्म साक्षात्कारी पुरुष स्वामी शिवानंद महाराज का कहना है कि व्यक्ति अगर धीरे धीरे अभ्यास करता है तो 1 से लेकर 3 करते 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 एक ही बैठक में अगर वो 80 प्राणायाम तक पहुंच जाता है तो वो ध्यान की श्रेष्ठतम कक्षा तक पहुंच सकता है। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने भी स्वयं प्राणायाम अपने कॉलेज टाइम में बहुत किया था, और मैं 80 की उस टारगेट को लेकर जब चल रहा था तभी मैं 50 तक आते आते पूरी तरह से बहुत ही डीप मेडिटेशन में, उसको समाधि को हूँ क्या बोलूँ मैं नहीं जान सकता, उस काफ़ी डीप मेडिटेशन में मैं चला गया था। तो ये प्राणायाम साधना अपने आप में श्रेष्ठतम साधना है सेल्फ रियलाइजेशन के लिए और अपनी आत्मा शुद्धि करने के लिए। इससे अच्छी और श्रेष्ठतम और सरल साधना शायद ही पूरे विश्व में हो। और मात्रा की जब बात आती है प्राणायाम में, तो प्राणायाम में कहते हैं कि 3 स्तर होते हैं प्राणायाम के, एक कनिष्ठ यानी निचली कक्षा का प्राणायाम, एक मध्यमा और एक उच्च स्तर का हाई लेवल का प्राणायाम। ठीक है, मध्यमा प्राणायाम या फिर मैं बोलूँ स्टार्टिंग से कनिष्ठ प्राणायाम जिसमें पूरक 12 की मात्रा में होता है, कुंभक 48 और रेचक 24, यानी कि अभी मान लो इसकी रेशियो हुई 12, 48, 24, मतलब 1:4:2। यानी अगर मैंने 12 बार पूरक किया है, मंत्र बोला है ओम 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 ओम, ये 12 बार मैंने बोला और पूरक कर लिया, फिर कुंभक यानी श्वास को रोकना, तो उसमें मैंने 48 टाइम्स तक मैंने इस मंत्र का उच्चारण किया मनी मन। जब मैंने कुंभक किया तब यानी ओम ओम ये मंत्र बोलते हुए 48 टाइम, और जब रेचक यानी सांस जब छोड़ता हूँ तब 24 बार ओम मंत्र का या जो भी मंत्र मैं लेता हूँ प्राणायाम में उसका उच्चारण होता है। इस तरह से 1:4:2 का रेशियो हमेशा करना चाहिए। तो कनिष्ठ प्राणायाम में 12, 48 और 24 ये रेशियो रहती है। मध्यमा प्राणायाम इसमें 24, 96 और 48 ये रेशियो रहता है। और उत्तम कोटि के प्राणायाम में 36 में पूरक, 144 में कुंभक और रेचक में 72, इस प्रकार की यह रेशियो रहती है। अब इस प्रकार के प्राणायाम करने से प्रथम आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पसीना निकलता है, हद से ज़्यादा, चाहे वो ठंडी में बैठे हो चाहे आप बर्फ़ पे बैठे हो, बहुत ज़्यादा पसीना निकलेगा। मुझे निकलता था और आज भी मैं बहुत बार जब शुरुआत करता हूँ वापस से तो पसीना बहुत निकलता, तो वो प्रारंभिक प्राणायाम हुआ। तब इस प्रारंभिक प्राणायाम को शास्त्रों में कनिष्ठ प्राणायाम या कनिष्ठ प्राणायाम अवस्था भी कहते हैं। जब शरीर का कंपन होने लगे यानी अंदर से वाइब्रेशन होने लगे आपको, तब समझ लीजिए कि आप मध्यम कोटि की प्राणायाम में पहुंच चुके हो या फिर मध्यम प्राणायाम अवस्था आपकी आ चुकी है। और जब शरीर धीरे धीरे एकदम आनंद की अनुभूति होने लगे, ठीक है, या फिर आसन आपका धीरे धीरे हवा में उठने लगने तैरने लगे, तब उसको उच्च कोटि का प्राणायाम या उत्तम प्राणायाम अवस्था कहा गया है। और नीति, धोती, नौली, ये सारी जो सत्कर्म की क्रिया है
योग की, उसके करने से पश्चात इस प्राणायाम का अभ्यास करने से उत्तम कोटि का प्राणायाम या उत्तम कोटि प्राणायाम से या योग समाधि तक आप बहुत ही जल्दी और बहुत आराम से जा सकते हैं। पर ये जितना मैं बोल रहा हूँ उतना सरल या ईजी नहीं है। धीरे धीरे आपको चलना चाहिए और कोई सहायक या आध्यात्मिक गुरु के मार्गदर्शन में ही करना चाहिए, जो कि प्राणायाम से कभी कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पर अगर कुंडलिनी जागरण के लिए आप करते हो तो बहुत सतर्कता से करना चाहिए, क्योंकि कुंडलिनी शक्ति जब ऊपर की तरफ उठती है तो अगर वो अपना मार्ग बदल देती है, किसी और नाड़ी में चली जाती है, तो उसमें काफ़ी मानसिक संतुलन अभ्यासी खो बैठता है। इसलिए ज़रूरी है कि योग प्राणायाम में भी किसी गुरु के सानिध्य में रहकर ही करना चाहिए। खैर, इस तरह से जब आप नियमित प्राणायाम आप करते हो तो साधना में एक परिपक्वता आने लगती है, मैच्योरिटी आने लगती है। तब साधक अनायास ही अखंड रूप से स्थित होने लगता है अपने अंदर ही, और उसे एक पागल सी अवस्था, उन्मादी अवस्था का अनुभव, एक आनंद सी अवस्था का अनुभव होता है, जिसे शास्त्रों में सहज समाधि, भाव समाधि कहा गया है। उस पर साधक धीरे धीरे आरूढ़ होने लगता है और उससे भी आगे ज़्यादा अभ्यास करने से साधक एक शून्य अवस्था या जड़ समाधि में स्थित होते जाता है। इन अवस्थाओं में, मेरा मतलब है कि इन अवस्थाओं में योगेश्वर को यानी योग अभ्यासी को, योगी को अलग अलग प्रकार के शब्दों की सुनने को मिलती है। कभी उसको घंटानाद सुनाई देता है, कभी शंख की आवाज़ सुनाई देती है, कभी उसके नाद ब्रह्म सुनाई देता है, ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है, कभी वो ढोल बजाने जैसे, कभी बादल को गरजने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी तार को छोड़ने की आवाज़ सुनाई देती है, कभी कभार उसको बांसुरी की भी आवाज़ सुनाई देती है, और अंतिम अवस्था में उसको घंटनाद के बाद ओमकार की ध्वनि सुनाई देती है। और इससे भी आगे 21 प्रकार की शून्य अवस्था पार करके उसको ज्योति स्वरूप के दर्शन प्राप्त होते हैं। उसे जति को यानी उस योगेश्वर को, उस योग अभ्यासी को उसकी जति की उपाधि मिलती है उस व्यक्ति को, जब वो उस ज्योति स्वरूप के दर्शन करता है। इन अवस्थाओं में इतिहास के पूर्व महात्माओं ने, योगियों ने, संतों ने और हमारे कई ग्रंथों ने, जैसे वेद पुराण हो गए, योग शास्त्र हो गए पतंजलि का, इन सारी रचनाओं के अंदर में अनेक रहस्य और अनेक जीवन के श्रेष्ठतम स्थिति और रहस्य को खुले हुए आपको मिल जाएंगे कि यह अवस्था गोरखनाथ ने भी प्राप्त की थी, मच्छंद्रनाथ महाराज ने भी प्राप्त की थी, जो उनके गुरु थे। अतः व्यक्ति को चाहिए कि इन सभी अवस्थाओं को पूर्व अवस्था में जब योगी अपने प्राण वायु के द्वारा, प्राणायाम के द्वारा रीचेक करता है, तब अपनी मूल अग्नि को प्रकट करता है। जब शरीर के रक्त, पीठ, आव, ये सारी चीज़ें प्राणायाम से शुद्धिकरण होने लगती है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि योगी की सभी बीमारी, योगी के अंदर में स्थित सारी प्रकार की बीमारियां भस्म होने लगती है इस योग अग्नि के माध्यम से। और जब योगी भिक्षा भोजन, ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहता है कि जब योगी भिक्षा भोजन त्याग कर, अर्थात पूरी तरह से अन्न और पानी का त्याग कर देता है और योग में वो अमृतपान करने लगता है, वो अवस्था पहुंच जाते है, तब वो अन्न और जल भी त्याग कर देता है। और जब वो अंदर से ही अमृत का झरण होने लगता है सहस्त्रधार से, तब उसको अमृत रसपान कहते हैं और वो अमृत रसपान करने लगता है। तब भयंगम अग्नि और भी प्रकट होती है और वो प्रकट करता है। और जब साधना में प्राणायाम के द्वारा कुंडलिनी जागृत होती है, तब सूर्य नाड़ी और चंद्रमा नाड़ी से भी आगे बीच में एक सुषुम्ना नाड़ी के अंदर से एक प्राणवायु उद्वरेता ऊपर की तरफ जाती है और वो ब्रह्मरेत में, जहाँ शिव की अवस्था बताई गई है, ब्रह्मस्थान में, जिसको ब्रह्मांड चक्र भी कहते हैं, जिसको ब्रह्मस्थान भी कहते हैं, जिसको सहस्त्रधार भी कहते हैं, वहाँ पर जब ये कुंडलिनी शक्ति पहुँच जाती है उस शिव के अंदर में, तब उसका मिलान होता है और तब ब्रह्म अग्नि प्रकट होती है। इस अवस्था में इस पिंगला और सुषुम्ना के प्रवाह का धीरे 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 तीसरे भवन में, यानी जिसको ब्रह्मांड चक्र कहते हैं, वहाँ जिसको 10वां द्वार भी कहते हैं, जिसको 7वां द्वार भी कहते हैं, वहाँ तक आता है और तब अन्न पानी भस्म करने वाला वो काल स्वरूप काल अग्नि प्रकट करता है। जब योगी की दोनों आँखों के बीच में त्रिपुण में, यानी जिसको थर्ड आए, वहाँ पर एक निर्मल अद्भुत ब्रह्म का प्रकाश जागृत होता है, जिसे योगी तीसरी आँख खुलने का प्रमाण देते हैं। तब योगी के होठ और उसके कंठ ये सब सूख जाते हैं और उसके बाल और त्वचा, इसमें भी परिवर्तन आने लगता है। इसका मतलब कोई खट्टा नहीं होता है, जिसे एक प्रकार का कायाकल्प भी कहते हैं। और इस अवस्था में पांचवी अग्नि, यानी जिसको रुद्र अग्नि कहते हैं, उसका निर्माण होता है। इस प्रकार साधक इन 5 प्रकार की अग्नियों द्वारा अपनी शरीर को अंतिम अवस्था पे पा लेता है और योगी स्वयं आगे जाके एक स्वयं अग्निकुंड बन जाता है। और इसी को अग्नि कुंड कहते हैं, इसी को यज्ञ कहते हैं, इसी को धुनी कहते हैं।
शास्त्र में जहाँ अग्नि, अग्निकुंड, यज्ञ, धुनि कहते हैं, जहाँ हवन किया जाता है वो हवन अपने अंदर ही करते हैं। और इसीलिए ये जरूरी है कि व्यक्ति अपने अंदर ये हवन करते रहे प्रतिदिन। इसलिए शास्त्र में भगवान कृष्ण ने कहा है कि प्राणों की अग्नि अपान आहुति देनी चाहिए, अपान आहुति में प्राण की आहुति देनी चाहिए। अगर आप, एक श्लोक है मैं भूल गया, जो भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो कही थी, उसका मतलब ही ये था कि व्यक्ति को प्राणायाम के द्वारा अपने आप को श्रेष्ठतम स्थिति में प्राप्त कर लेनी चाहिए, जिससे कि साधना की क्रियाओं को बारंबार जब आप हवन करते हैं तो इन हवन द्वारा, बारंबार अभ्यास द्वारा अनेक आहुतियाँ देकर योगी उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है जिसको आत्मा साक्षात्कार कहते हैं, जो अंतिम ज्योति स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति करवा सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अपना ये आज का एपिसोड समाप्त करता हूँ। शायद हाई फाई फंडा हो गया होगा क्योंकि इसमें काफ़ी मैंने थोड़ी हाई लेवल की भी बात कर दी, पर आज अचानक मन हुआ कि योग सिद्धि और प्राणायाम और आत्मा साक्षात्कार के ऊपर कुछ बातें मैं स्पष्ट करूँ, और इसलिए आज अपने इसी विचार को अंतिम शब्द देते हुए मैं यहाँ इसका समाप्तिकरण करता हूँ। धन्यवाद।